रुक कर लेते हैं। इस बीच मिल रही बड़ी खबर का, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान आया है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हम गठबंधन के लिए तैयार है। बड़ी जानकारी, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का गठबंधन पर बयान। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हो या ना हो, इसको लेकर जहां आम आदमी पार्टी में दो खेमे बने हुए हैं, वहीं मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। दिल्ली और हरियाणा में गठबंधन के लिए तैयार हैं कांग्रेस के साथ। कांग्रेस आप और जेजेपी गठबंधन से सभी सीटें जीत सकती है। देश के लिए मोदी और शाह की जोड़ी सबसे ज्यादा खतरनाक है, ये कहना है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी गठबंधन के लिए तैयार है। कुलदीप शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। कुलदीप, मनीष सिसोदिया का यह कहना कि हम गठबंधन के लिए तैयार हैं, इशारा करता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अभी भी संभावना बनाए बैठी है कि किसी भी तरह कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए। बिल्कुल रंजना, देखिए आज मनीष सिसोदिया के बयान को देखें तो इससे साफ तौर से लगता है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए कितनी ज्यादा ललायत है, क्योंकि आज एक नया ऑफर आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस के सामने पेश किया गया है। इस ऑफर के मुताबिक आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस के साथ सिर्फ हरियाणा और दिल्ली में गठबंधन करने के लिए तैयार है। इससे पहले आम आदमी पार्टी का गठबंधन को लेकर पुराना स्टैंड ये था कि अगर कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना है तो दिल्ली के साथ साथ हरियाणा और पंजाब में भी गठबंधन करना होगा। लेकिन इस नए ऑफर में आम आदमी पार्टी पंजाब राज्य को छोड़ने के लिए तैयार हो गई है। यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने कहा है कि चूंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और वहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन व्यवहारिक नजर नहीं आता, इसलिए वो इस गठबंधन में पंजाब की बातचीत को अब शामिल नहीं करना चाहते। और अगर गठबंधन करना है कांग्रेस को तो दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में भी किया जाए। आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि अगर पंजाब और हरियाणा में दोनों पार्टियों का गठबंधन हो जाता है तो यहाँ की सभी सीटों पर बीजेपी को ये गठबंधन बड़ी चुनौती पेश कर सकता है और चुनौती पेश करने के साथ साथ जीत भी सकता है। कुलदीप, आम आदमी पार्टी की तरफ से तो लगातार ग्रीन सिग्नल दिए जा रहे हैं। सवाल खड़ा होता है कांग्रेस की तरफ से। एक तरफ शीला दीक्षित है जो पहले ही सख्त रुख अख्तियार कर चुकी हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जो कि बयान देते थे कि शीला दीक्षित के खिलाफ ट्रक भर भर के सबूत है, उन बयानों को शीला दीक्षित भूल नहीं पाई है। वहीं अगर हरियाणा की धरती की बात करें तो हरियाणा में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो चाहे ओम प्रकाश चौटाला हो, सभी को लेकर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल बयानबाजी करते रहे हैं। तो ऐसे में दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की तरफ से अभी तक हरी झंडी नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, ये जो नया ऑफर आम आदमी पार्टी की तरफ से आज कांग्रेस को दिया गया है, ये कांग्रेस के कल के बयान के बाद दिया गया है। कल आपने देखा कि पीसी चाको ने ये बयान दिया कि अभी भी गठबंधन के लिए दरवाजे खुले हैं अगर सिर्फ दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर तैयार होती है। तो ऐसा नहीं है रंजना की कांग्रेस ने पूरी तरीके से रेड सिग्नल दे दिया हो इस गठबंधन को लेकर। कांग्रेस की तरफ से भी कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल तो नहीं है, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि ऑरेंज कलर का सिग्नल जरूर है, यानी कांग्रेस भी गठबंधन पर आगे पीछे होने को तैयार है। लेकिन ये जो नया ऑफर आया है, ये नया ऑफर कांग्रेस के लिए कितना मंजूर करने लायक होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कांग्रेस ये चाहती है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में गठबंधन करके लड़ा जाए और पंजाब और हरियाणा में वो गठबंधन नहीं चाहती है। तो ऐसे में अब कांग्रेस को देखना है, कांग्रेस को मंथन करना है कि क्या वो आम आदमी पार्टी के साथ इन दो राज्यों में गठबंधन करने के लिए तैयार है या फिर अपने उसी पुराने स्टैंड पर कायम है जिसमें कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि वो आम आदमी पार्टी के साथ सिर्फ दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर गठबंधन करना चाहती है। कुलदीप, अगर दिल्ली की लोकसभा सीटों की बात करें तो 7 सीटें दिल्ली में, हरियाणा में 10 सीटें। एक बार को हरियाणा के अंदर अगर हम देखें तो 3 पार्टियों का गठबंधन होगा, क्योंकि जेजेपी के साथ आम आदमी पार्टी पहले ही गठबंधन कर चुकी है। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो फॉर्मूला क्या तय हो सकता है, क्या संभावनाएं बताई जा रही है? संभावित तौर पर अगर गठबंधन होता है तो फॉर्मूला क्या होगा? बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा? देखिए रंजना, ये बिल्कुल एक अहम सवाल आपने पूछा है और ये सवाल हमने भी मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा। खुद ये सवाल मैंने पूछा कि आपने कल ही हरियाणा में जेजेपी के साथ गठबंधन किया है, तो ऐसे में अब इस गठबंधन में कांग्रेस को कैसे शामिल किया जाएगा? तो मनीष सिसोदिया ने इस सवाल के जवाब में ये कहा
कि वो जेजेपी से बातचीत करके इस मामले को सुलझा सकते हैं और उनको पूरा यकीन है कि अगर तीनों पार्टियां आपस में मिलकर सीट शेयरिंग पर बात करेगी तो हरियाणा की जो 10 सीटें हैं वो आपस में जो है बिना किसी गतिरोध के बांटी जा सकती है, ऐसा उनको यकीन है। यानी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जेजेपी से भी इस चीज को लेकर बातचीत हो चुकी है और जो ऑफर आज आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को दिया गया, शायद मुझे लगता है कि इस ऑफर को देने से पहले जेजेपी को भी आम आदमी पार्टी ने अपने विश्वास में लिया है और तभी मनीष सिसोदिया ये भरोसा जता रहे हैं कि अगर कांग्रेस हरियाणा और दिल्ली में गठबंधन के लिए तैयार हो जाती है तो गठबंधन के लिए जेजेपी को भी मना लिया जाएगा। रही सीट शेयरिंग की बात दिल्ली में, तो दिल्ली में 4-3 का फॉर्मूला जो है वो इस गठबंधन के लिए सबसे सुटेबल फॉर्मूला माना जाता है और ज्यादा बातचीत इसी फॉर्मूले को लेकर दोनों दलों के बीच में हुई है। हमने देखा भी है कि अभी भी कांग्रेस की तरफ से 7 में से सिर्फ 4 सीटों पर उम्मीदवार तय किए गए हैं। हालांकि उनका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने अंदर ही अंदर 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं और 3 सीटों पर अभी भी कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर मंथन चल रहा है। तो 3 सीटें अभी भी बाकी है, यानी जो ये 3 सीटें जिन पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं की है, अगर गठबंधन होता है तो ये 3 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में जा सकती है और आम आदमी पार्टी को 4 सीट मिल सकती है। तो ऐसे में अगर गठबंधन हो जाता है पंजाब को छोड़कर हरियाणा और दिल्ली में, तो 4 सीटें दिल्ली में आम आदमी पार्टी लड़ सकती है और 3 सीटों पर कांग्रेस। बिल्कुल कुलदीप, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की परिस्थितियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जेजेपी जो कि इनेलो का अंश अगर उसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस जो कि धुर विरोधी रहे हैं एक दूसरे के, क्या संभावना मानी जाए कि राजनीति के धुर विरोधी क्या एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे? देखिए, राजनीति में एक कहा जाता है कि राजनीति में कोई भी चीज जो है वो स्थायी नहीं होती। यहाँ पर राजनीतिक दल अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने जो नियम है, कायदे हैं, उनको बदलते रहते हैं। हमने पहले भी देखा है। देखिए, आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, सपा और बसपा धुर विरोधी थे, एक दूसरे के खिलाफ दोनों पार्टियों ने खूब चुनाव लड़े थे, खूब नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ बदजुबानियां की थी, लेकिन ऐसा माहौल बना कि दोनों पार्टियों को आपस में उत्तर प्रदेश में गठबंधन करना पड़ा और आज दोनों दल एक साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं। तो ऐसा है कि अगर गठबंधन की बातचीत होती है तो ये कहना भी पूरी तरीके से गलत नहीं होगा कि वहां पर बिल्कुल ही मुमकिन है इन सब धुर विरोधियों का एक साथ आना। अगर संभावनाएं वहां पर कुछ अच्छी बनती है जिसमें तमाम इन राजनीतिक दलों को कोई चुनावी फायदा होता है, तो इस चीज पर तमाम राजनीतिक दल हरियाणा में बातचीत करने के लिए तैयार हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो बड़ी